नमस्कार साथियों। रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना CENS 07/2024 ये जो विज्ञापन क्रमांक है ये रेलवे से संबंधित जो स्कूल हैं उनमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं स्नातकोत्तर शिक्षक की भर्ती आई हुई है। अलग अलग रेलवे जोन में अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी है और बहुत अच्छे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये पद आते हैं। इसलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों को इसकी सूचना दे दूं। इसके आवेदन फॉर्म भी जल्द भरने चालू हो जाएंगे और लास्ट जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो चूँकि इसका विज्ञापन काफ़ी बड़ा है, हम केवल संक्षिप्त जानकारी ये देखेंगे कि किस किस पद में वैकेंसी आई है और उसकी आवेदन की डेट क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये समस्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसलिए सभी से निवेदन है, कृपया चैनल से और वीडियो से अंत तक बने रहें। और एक बार जो है वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम निरंतर जो भी भर्तियां आती रहती हैं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी, मार्गदर्शन वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इसमें जो है निर्देश दिए गए हैं विज्ञापन में, किस किस पद की जो है वैकेंसी है, क्या वेतनमान है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, कितनी सीटें हैं, किस जोन में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, समस्त जानकारी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो विज्ञापन बहुत बड़ा है ये, यहाँ पे आप देखो तो विज्ञापन प्रकाशन की डेट जो है 6 जनवरी थी और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे 7 जनवरी से, अंतिम डेट 6 फरवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम इस जानकारी को स्किप करते हुए जो महत्वपूर्ण डेट है वो मैंने आपको बता दी कि 6 जनवरी तक इसके फॉर्म 6 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम देखते हैं किस किस पदों में इसमें जो है मेडिकल मापदंड भी रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं B1, C1, C2 3 कैटेगरी की हैं। आप जिस भी कैटेगरी में हो उसमें आप जो है इसको देख लें, क्योंकि मेडिकल में इसमें रेलवे में मेडिकल का मापदंड का बहुत महत्व है। उसके बाद जो है आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 वर्ष, 18 से 35 वर्ष, 18 से 36 वर्ष इस टाइप के, और 18 से 38 वर्ष, अलग अलग इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप 18 से 33 वर्ष के क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि सबसे कम है, तो आपका जन्म 2 जनवरी 1992 से अनारक्षित और EWS कैटेगरी के लिए होना चाहिए ऊपरी आयु सीमा, और OBC के लिए 2 जनवरी 1989 और ST/SC के लिए 87, 2 जनवरी 1987। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है कोविड महामारी के कारण, तो इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। परीक्षा शुल्क आप देखें तो 500 रुपये निर्धारित की गई है अनरिजर्व्ड की और 250 रुपये रिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पे आप देखें तो पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क में से 400 रुपये लौटा दी जाएगी, ऐसा भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अर्थात आपको 400 रुपये रिफंड आ जाएगा अगर आप परीक्षा में शामिल होते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी, चूँकि बहुत बड़ा विज्ञापन है, बहुत ज़्यादा समय भी आप लोगों का मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएंगी उनकी सूचना आपको इसमें मैं देता रहूँगा। इसीलिए जल्दी मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेडिकल सेवारत कर्मचारियों के लिए NOC वगैरह की जानकारी, जिसका आपसे डायरेक्ट सीधा कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या, कनिष्ठ अनुवादक हिंदी पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों के लिए प्रश्नों की संख्या का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे 100 अंक का पेपर बताया गया है, जिसमें व्यवसायिक योग्यता के 50 प्रश्न आएंगे। व्यवसायिक योग्यता मतलब आप जिस विषय से संबंधित हैं। सामान्य जागरूकता के 15, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के 15,
गणित के 10 और विज्ञान के 10। इस तरह से आपके 50 अंकों के व्यवसायिक योग्यता और 50 अंक के जनरल एप्टीट्यूड का प्रश्न पेपर टोटल रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में विज्ञान, इस तरह से आप देखें तो टोटल जो है 100 अंकों का प्रश्न पत्र है और 100 अंकों का ये मतलब एक प्रश्न 1 अंक का है और टोटल 100 अंकों का पूर्णांक है। यहाँ पे आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें किया गया है और एक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है इसमें माइनस मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे सिलेबस भी बताया गया है जो जनरल एप्टीट्यूड संबंधित प्रश्न हैं उनका, जैसे गणित में क्या क्या आ सकता है, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति में क्या आएगा, सामान्य जागरूकता में क्या आ सकता है, सामान्य विज्ञान में क्या आ सकता है, ये जानकारी इसमें दी गई है। और इसका जो स्तर है यहाँ पे आप देखें 10वीं कक्षा का CBSE पाठ्यक्रम का स्तर का ये प्रश्न इसमें आएंगे। उसके बाद आप देखें तो पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक जो बताए गए हैं वो अनारक्षित के लिए 40, EWS 40, OBC 30, अनुसूचित जाति 30, अनुसूचित जनजाति 25% इसमें न्यूनतम अंक बताए गए हैं पात्रता के लिए, मतलब इस परीक्षा को पास करने के लिए। हालांकि चयन तो मेरिट के आधार पर ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, यदि जब दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को आवश्यक माना जाता है और आयोजित किया जाता है तो रेलवे भर्ती बोर्ड पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को एक योग्यता परीक्षा मानकर उसके आधार पर दूसरे चरण के लिए उचित संख्या में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यहाँ पे एक विशेष निर्देश ये भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बाद अगला जो है हम निर्देश क्या है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पे देखें, अंकों का सामान्यीकरण है ना। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड की साइट में जाके कर सकते हैं। ये मैं आपको मौके की बता देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा विवरण पे नहीं जाता मैं। और उसके बाद यहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड के नाम और उनकी साइट दी गई हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें जिस भी रेलवे भर्ती बोर्ड में वैकेंसी है और जहाँ आप आवेदन करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें तो मैं थोड़ा सा ये जो विस्तृत निर्देश है इनको स्किप कर रहा हूँ। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपको इसका PDF जो है उपलब्ध करा दूँगा, तो आप इसका डिटेल में अध्ययन भी कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कितनी सीटें किस किस पद के लिए खाली हैं और किस जोन में खाली हैं, इसकी जानकारी मैं ओपन करूंगा सीधे। ये थोड़ा प्रोफार्मा वाला जो ऑप्शन है इसको मैं स्किप कर देता हूं और इसको हमको स्क्रॉल करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए थोड़ा स्क्रॉल करने में हमको जो है 10 सेकंड का समय लग रहा है। यहाँ पे अलग अलग विषय का सिलेबस भी दिया गया, आप देख सकते हैं। जो मैंने बताया था 50 प्रश्न आएंगे व्यवसाय की, जिसमें लिखा था ना व्यवसाय के क्षमता योग्यता करके, ऐसा एक ऑप्शन था। तो वो 50 प्रश्न जो विषय संबंधित है उसका भी सिलेबस दिया गया है। जैसे सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और TGT PGT, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा, शिक्षा का दर्शन, शिक्षार्थी शिक्षण मनोविज्ञान एवं पाठ्यक्रम 8 से 12 प्रश्न आएंगे, 13 से 18 प्रश्न इस मनोविज्ञान से और 22 से 28 प्रश्न एजुकेशन से। इस तरह से टोटल ये 50 प्रश्न आएंगे। यहाँ पे आप देखें यही जो है 100 नंबर के पेपर में 50% इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। उसके बाद आप देखें अगर आप PTI में शामिल हो रहे तो उसका भी दिया गया है। अगर आप सहायक अध्यापिका में शामिल हो रहे तो उसका भी ये डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मनोविज्ञान आएगा, शिक्षा प्रौद्योगिकी, शिक्षण, कंप्यूटर इसके प्रयोग। उसके बाद आप देखें तो लैब असिस्टेंट के और रसायनिक जी के भी पद हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस एग्ज़ाम में भाग ले रहे, शामिल हो रहे, तो उसके भी 50 प्रश्न व्यवसायिक योग्यता के रहेंगे, जिसका विवरण अगर 2 से 3 प्रश्न भी आएंगे तो उसका भी विवरण दिया गया। ये सबसे अच्छी बात मुझे इस विज्ञापन में लगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टील, कच्चे लोहे में इस
ये जो ए नंबर का ऑप्शन है, इससे 2 से 3 प्रश्न आएंगे। तो ये 2 से 3 प्रश्न डिटेल दिया गया है कि इनके प्रभाव क्या होंगे। स्टील और कच्चे लोहे में ये भी जो जितने भी तत्व बताए गए हैं इनका, और अलौह धातुओं मिश्र धातुओं को परीक्षण में 2 से 4 प्रश्न आएंगे। इस टाइप का इन्होंने पूरा विवरण दिया है। यांत्रिक परीक्षण के मूलभूत सिद्धांत 4 से 8 प्रश्न आएंगे इस टाइप का। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आदमी को जो आवेदक है उनको तैयारी करने के लिए डायरेक्शन सही मिलता है। यहाँ पे आप जीव विज्ञान संबंधी डिटेल भी देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी से प्रश्न आएंगे, है ना। 8 प्रश्न आएंगे और ये 8 टॉपिक दिए गए हैं इसमें, लगभग 2, 2, 4, 6, 2, 8 टॉपिक। कोशिका भी दी गई है, वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान, पौधे की शारीरिक रचना, एंजियोस्पर्म, शैवाल, कवक, लाइकेन, ये सब प्रश्न जो है ये किस पद के लिए दिए गए हैं, प्रयोगशाला सहायक, ये इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। पार्ट बी में भी अनुवांशिकी है, पशुओं का वर्गीकरण है, तंत्रिका तंत्र है। ये अच्छा सिलेबस इसमें दिया गया है। मतलब आप हर पद के लिए अलग अलग सिलेबस, जैसे लाइब्रेरियन का भी सिलेबस बताया गया है। प्राथमिक रेलवे शिक्षक के भी पद हैं, उनका भी आप सिलेबस देख सकते हैं। पहला बाल विकास, यहाँ पे बाल विकास संबंधित अलग अलग टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप देखें तो विद्यालय संगठन, नेतृत्व, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस टाइप के 50 प्रश्न टोटल बताए गए हैं। तो मुझे तो ये इनका सिलेबस बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। लोक अभियोजक के भी पद हैं, वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के भी पद हैं। इनमें भी जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जैव शारीरिक प्रक्रियाएं, मनोविज्ञान, शोध पद्धति, परीक्षण, निर्माण, इस टाइप के अलग अलग टॉपिक से 50 प्रश्न आएंगे। अब आइए जानते हैं कि इसमें सीटों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता क्या है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का कॉलम आ गया है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप जैसे आप स्नातकोत्तर शिक्षक वाणिज्य कॉमर्स विषय से शामिल हो रहे हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य के विषय में कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और उसके साथ बीएड होना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने की दक्षता और कंप्यूटर एप्लीकेशन का सामान्य ज्ञान वांछनीय है। तो ये चूँकि वाणिज्य विषय के लिए, इसलिए वाणिज्य विषय के साथ स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री मांगा है। आप जिस भी विषय के लिए अप्लाई करेंगे उससे संबंधित पीजी डिग्री और बीएड होना चाहिए। साथ में आपको हिंदी के साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी शिक्षक, वाणिज्य शिक्षक, हिंदी पुरुष शिक्षक, ये सब स्नातकोत्तर शिक्षक का मैं बता रहा हूँ। फिर पॉलिटिकल साइंस का भी शिक्षक, बंगाली भाषा संबंधित शिक्षक, जीव विज्ञान जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, आणविक जैव, प्लांट शारीरिक क्रिया विज्ञान, ये सब विषय जो है इसमें एलिजिबल किए गए हैं। इसके साथ आप बीएड हों और अंग्रेजी माध्यम में आप पढ़ा सकते हो। जीव विज्ञान में पुरुष शिक्षक भी का एक अलग से ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 8 का वेतन है इसमें, लगभग 47,600, अर्थात इन हैंड आपको 60 से 65,000 रुपये, 65,000 रुपये के आसपास मिलेगा इसमें। उसके बाद गणित शिक्षक का भी पद है, गणित अंग्रेजी माध्यम महिला गणित शिक्षक, और उसके बाद आप देखें तो केमिस्ट्री अंग्रेजी माध्यम का भी पद है, अर्थशास्त्र का भी पद है, और उसके बाद अंग्रेजी का भी पद है, अंग्रेजी माध्यम, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान महिला, भौतिक विज्ञान पुरुष, ये समस्त जो पीजी डिग्री जिस विषय संबंधित है उसकी पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप सबका तो पढ़ नहीं सकता आदमी, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बताया। समाजशास्त्र है, शारीरिक प्रशिक्षण है, कंप्यूटर साइंस है, मुख्य विधि सहायक है, लोक अभियोजक है, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है, बंगाली माध्यम। अब इस यहाँ से डिटेल स्नातक शिक्षक का चालू हो गया है। स्नातक शिक्षक में भी हम देख लेते हैं क्या योग्यता है, विषय शिक्षक की देख लेते हैं। जैसे ये शिक्षक आर्ट ग्रुप का है, स्नातक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, इसमें आप देखें तो कला में स्नातक डिग्री होनी चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा बीएड के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री, इसमें आप देख सकते हैं। उसके अथवा करके बहुत सारी इसमें योग्यताएं हैं। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड डीएड होना चाहिए, और उसके अलावा आप
एनसीटी द्वारा इस उद्देश्य के तैयार किए दिशा निर्देशों के अनुरूप टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। टीईटी और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने हेतु जो है सक्षम होने चाहिए। ये 3 योग्यताएं स्नातक के लिए मांगी गई हैं। स्नातक में जीव विज्ञान शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, और इसमें आप देखिए स्नातक शिक्षक अंग्रेजी विषय के लिए, स्नातक शिक्षक भूगोल विषय के लिए। योग्यता तीनों में सेम है, बस विषय का अंतर है ना। आप जिस विषय के लिए अप्लाई करेंगे उस विषय की योग्यता आपको होनी चाहिए। जैसे हिंदी के लिए आपको हिंदी भाषा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में स्नातक डिग्री, हिंदी में स्नातक डिग्री है, हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके बता दिया। तो आप जिस भी विषय के लिए अप्लाई करेंगे उससे संबंधित आपके विषय ग्रेजुएशन और पीजी में होने चाहिए। गणित में आप देखें तो गणित में स्नातक डिग्री यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आप देखें गणित अंग्रेजी माध्यम ज़्यादातर इसमें अंग्रेजी माध्यम वाले ही टीचरों का जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड की गई है। विज्ञान एवं गणित का भी एक पद है स्नातक शिक्षक में, संगीत का भी पद है स्नातक शिक्षक में, और उसके बाद आप देखें तो संस्कृत का भी पद है, विज्ञान का भी स्नातक शिक्षक विज्ञान का भी पद है। इसमें भी आप देखें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री अथवा फिजिक्स में स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बीएड के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में स्नातक डिग्री, ये योग्यता मांगी हुई है इसमें। अगर इनमें से 3 विषय आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में आप सक्षम होने चाहिए, ये उसकी योग्यता मांगी गई है। फिर आप देखें तो शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक के पद हैं, स्नातक शिक्षक कंप्यूटर साइंस का भी पद है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री है आपके पास या बीसीए है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो सामाजिक विज्ञान का भी पद है, जिसमें सामाजिक विज्ञान के आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जिनमें से इतिहास या भूगोल होना चाहिए, ये आपके विषय होने चाहिए स्नातक डिग्री के, है ना। और इसमें अथवा करके भी बहुत सारी जो है डिटेल दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा टीईटी होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आप देखें तो सामाजिक विज्ञान महिला का भी पद है, गृह विज्ञान है ना। फिर उसके बाद आप देखें तो शिल्प है, अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी के पद हैं। इतिहास है, वैज्ञानिक सहायक है, अनुवादक है। वैज्ञानिक सहायक मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री चाहिए। उसके बाद आप देखें तो जो है जनसंपर्क संबंधित अगर डिग्री आपके पास है तो आप वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक में भी भर सकते हैं। कर्मचारी कल्याण निरीक्षक का भी पद है। बहुत सारे लाइब्रेरियन के भी पद आए हैं जिसमें आपको स्नातक होना चाहिए। संगीत टीचर के भी पद हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पद एक प्राथमिक रेलवे शिक्षक का पद है। प्राथमिक रेलवे शिक्षक में आप देखें तो यहाँ पे एक बीएड तो सब दूर मांगता है, यहाँ पे बीएड वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, ये 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए। यहाँ पे आप देख से लिखा हुआ है। और टीईटी होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षमता होनी चाहिए। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षक अंग्रेजी का भी पद है। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षक गणित का भी पद है। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का भी पद है। विज्ञान में आप देखें तो यहाँ पे 50% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड मांगा हुआ है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, बस माध्यम आपका अंग्रेजी होना चाहिए। उसके बाद आप देखें भाषा में बंगाली भाषा का, हिंदी भाषा का, प्राथमिक शिक्षक तमिल भाषा का। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक का भी पद है। अगर आप विज्ञान विषय से हैं 12वीं और आपको 1 साल का अनुभव है तो आप प्रयोगशाला सहायक में डाल सकते हैं। और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 का भी पद है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पे आ गई सीटों की संख्या। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम है अहमदाबाद, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। रेलवे उत्पादन इकाई यहाँ पे आप देखें पी रे मतलब पश्चिम रेलवे, है ना, ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्म है। अनारक्षित में 2 सीटें हैं, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक की, ऐसे करके इसमें विवरण बताए गए हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम मध्य रेलवे जो मध्य प्रदेश में लगता है, इसमें 1 सीट है। ऐसे करके डिटेल इसमें दिए गए हैं, है ना। बेंगलुरु में, भोपाल में आई, एक बार मैं भोपाल का देख के आपको बता देता हूँ।
भोपाल पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाणिज्य में 1 सीट, हिंदी में 1 सीट, जीव विज्ञान में 1 सीट, अलग अलग कैटेगरी में है, अन्य पिछड़ा वर्ग में है, रसायन शास्त्र में 1 सीट, इतिहास अर्थशास्त्र में 1 सीट, 2 सीट आपके अंग्रेजी में, हिंदी में 1 सीट, 2 सीट आपके गणित में, स्नातक शिक्षक में 2 सीट, विज्ञान में है 1 सीट, अनुसूचित जाति में ऐसे 3 सीट, ऐसे करके कुल यहाँ पे आप देखें तो कुल सीटों की संख्या यहाँ पे बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं, है ना। आपको जिस कैटेगरी में अप्लाई करना है, जिस बोर्ड में करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल के और भी पद हैं यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 66 पद हैं भोपाल में। 10 सीट यहाँ पे प्राथमिक रेलवे शिक्षक की हैं, जनरल में, अनुसूचित जाति में 3 है, जनजाति में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 है, EWS में 2 है ना। तो इस तरह से आप समस्त इस भर्ती को देख सकते हैं, विज्ञापन को। और इस संबंध में आपसे निवेदन, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।